हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित करना। अभी तक आपने पढ़ा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को आप x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें जो ये वाला पार्ट है ये इसका रियल पार्ट कहलाता है या वास्तविक पार्ट कहलाता है, वास्तविक भाग कहलाता है। और दिस पार्ट को हम बोलते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इस ढंग से अगर इसको समझते हैं, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है, इसको आप ऐसे निरूपित कर रहे हैं, ये इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट को आप वाई एक्स पे लिखते हैं, रियल पार्ट को आप एक्स एक्स पे लिखते हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट एक्स है और इमेजिनरी पार्ट इसका वाई है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये है एक्स और वाई, पी से आपने इसको मिला दिया। मान के चलते हैं दिस ओपी डिस्टेंस, इस ओपी डिस्टेंस को अपने आर से रिप्रेजेंट किया। तो आर जो इसका कहलाता है ये इसका मॉडुलस कहलाता है या मापांक कहलाता है, इसको आप मापांक भी बोलते हैं। ये आपने पढ़ लिया है, इसको मैं बता चुका हूं आपको। और अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा को इसका आप बोलते हैं आर्गुमेंट या इसका कोणांक कहते हैं, इसका आर्गुमेंट या कोणांक। अब देखिए इन तीनों में ये आर है, इन तीनों में एक रिलेशन हम निकालते हैं। एक्स को हम एक्स और वाई दोनों को आर और थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। तो देखिए ये एक जो है ये आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर आप देखते हैं एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, एक्स इसका आधार हो गया, एक्स आधार, आधार अपॉन कर्ण, कहने का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस। तो x को आप लिखते हैं r cos थीटा, x इज r cos थीटा। और ऐसे ही अगर देखें y अपॉन r, y अपॉन r मतलब लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है साइन ऑफ थीटा। तो y को आप लिखेंगे r साइन थीटा। ठीक है, तो z जो आपका आ गया z x प्लस आई वाई था, और x को आपने लिखा r cos थीटा और y को आपने लिखा r sin थीटा। तो ये जो इसका रूप है, ये इसका जो फॉर्म है, ये कहलाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है उसका r और थीटा के टर्म्स में, अर्थात उसके मॉडुलस और उसके आर्गुमेंट के टर्म्स में अगर हम लिख दें तो उसको बोलते हैं हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1 माइनस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है। क्वेश्चन ये है कि इसको किया पोलर रिप्रेजेंटेशन इसका करिए, इसको ध्रुवीय रूप में लिखिए। तो मैंने आपको बताया था इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए आप r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा लिखते हैं। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको आप लिख लेंगे r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। अब आप दोनों साइड का कंपेयर कीजिए, तो इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है। तो दिस इंप्लाइज r cos थीटा इक्वल टू 1, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों ओर आप कंपेयर अगर करते हैं तो आई के कोफिशिएंट को देखेंगे तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर आर साइन थीटा है, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट -1 है, तो आर साइन थीटा इक्वल टू -1। तो इस ढंग से आपको आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दोनों को वर्ग करके आप जोड़ देंगे। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। इस ढंग से इसको ले लेंगे। इन दोनों में आप देख रहे हैं आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, और इन दोनों का समीशन आ गया 2। तो आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है 1 इक्वल टू 2, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, देयरफॉर आर आपने निकाल लिया √2। ठीक है, आर निकल चुका है। अब थीटा निकालना बाकी है, तो आर की वैल्यू आप यहां पर रखेंगे। सिंस आर कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू आपने रखी √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। दूसरा वैल्यू आपने यहां पर भी रख ली, तो आर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है -1,
तो दिस इंप्लाइज √2 साइन थीटा इक्वल टू -1 और साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1/√2 और कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई 1/√2। तो यहां पर सिंस साइन थीटा 1/√2 ये माइनस में है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और कॉस थीटा 1/√2 पॉजिटिव। तो यदि साइन थीटा नेगेटिव हो जाए, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाए, तो थीटा जो होगा, इसलिए थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में धनात्मक पॉजिटिव होता है और साइन थीटा ऋणात्मक होता है। तो थीटा की जो वैल्यू निकालनी वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालनी है। तो निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से। कॉस थीटा से ही निकाल लें फोर्थ क्वाड्रेंट में 1/√2, ये होता है कॉस π/4 की वैल्यू। लेकिन क्योंकि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो इसको आप कॉस -π/4 लिखेंगे। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा को आप कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं। और ये जो -π/4 आ रहा है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यही आपको निकालना था। थीटा की वैल्यू भी निकल गई और आर की वैल्यू भी निकल गई। तो फाइनली आपको लिखना है इस नंबर को, देयरफॉर 1 - i, जो 1 - i आपको दिया है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं 1 - i, क्या माना था हमने, आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू √2 कॉस -π/4, थीटा की वैल्यू आपने निकाली -π/4 प्लस i√2, आर √2 है, साइन थीटा -π/4। आर और थीटा की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो 1 - i का ध्रुवीय निरूपण आ गया इस ढंग से। तो 1 - i कैन बी रिटन एज √2 cos -π/4 प्लस i√2 साइन -π/4, ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। √3 प्लस i को आपको ध्रुवीय रूप में लिखना है, ध्रुवीय निरूपण करना है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन तरीका वही है। इसको आप मान लेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो इसका रियल पार्ट यहाँ आर कॉस थीटा, यहाँ √3 है, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू √3, और आई का कोफिशिएंट आर साइन थीटा, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 है, तो आर साइन थीटा इक्वल टू 1। मैंने आपको बता रखा है वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ना है, या आप लिखते हैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग, या वर्ग करके जोड़ने पर यह हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इक्वल टू √3² प्लस 1²। तो r² कॉमन लेना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे ही हर एक सारे क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, r² इंटू 1 इक्वल टू 4, r इक्वल टू √4 दैट इज 2। r की वैल्यू निकाल दी आपने 2। सिंस r cos थीटा की वैल्यू है √3, तो दिस इंप्लाइज r की वैल्यू आपने रख दी 2, तो 2 cos थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा इक्वल टू √3/2 पॉजिटिव। r sin थीटा इक्वल टू 1, r sin थीटा की वैल्यू 1 है, तो r की वैल्यू 2 है, तो 2 sin थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा इक्वल टू 1/2, ये भी पॉजिटिव है। देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो बहुत सिंपल है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 जो होती है साइन π/6, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा आपका निकल गया π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर जो आपको निकालना था √3 प्लस i को पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा r cos थीटा, r की वैल्यू 2 cos π/6 प्लस i इंटू 2 साइन π/6। तो इस ढंग से इसका ध्रुवीय निरूपण आप करेंगे।
चलिए वन मोर क्वेश्चन आपको बताते हैं। खाली आई दिया हुआ है, आई का आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। तरीका बिल्कुल वही होगा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ऐसे इसको आप मानते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड में रियल पार्ट नहीं है, यहाँ पर आर कॉस थीटा रियल पार्ट है, यहाँ कोई रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब आर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। और आई का कोफिशिएंट मतलब इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर आई आर साइन थीटा है, यहाँ पर आई है, तो आई का कोफिशिएंट आर साइन थीटा और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1, तो आर साइन थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग एंड एडिंग आपको करना है, इसको आप लिख लेना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1, और यहाँ पर कॉमन आ गया आर स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई तो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1, आर 1 निकल गया। अब देखिए सिंस आर कॉस थीटा 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 0/1 दैट इज 0, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0। दूसरा आर साइन थीटा आपका 1 है, तो आर की वैल्यू 1 आपने निकाली, 1 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/1 दैट इज 1। तो साइन थीटा आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा आपका सिंस साइन थीटा 1 एंड कॉस थीटा 0, तो ये जो वैल्यू होती है, यदि थीटा की वैल्यू आप π/2 ले लें या 90 डिग्री पर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू सीधे निकल गया, थीटा इज π/2। तो देयरफॉर आई इक्वल टू, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन आप लिख लेंगे, R1 आपने निकाला है 1 cos π/2 प्लस आई इंटू 1 साइन π/2। बहुत आसान है ध्रुवीय निरूपण, तो इस ढंग से इसको सीखना आपको निश्चित रूप से बहुत आसान है, लेकिन इस साल ये डिलीटेड है, लेकिन हर चीज आपको सीखनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो आपको डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, तो इस साल के लिए जरूर डिलीटेड है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।